एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिया होगा उन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको केवल जो भी नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालना है, फिर उसका पेयर बनाना है और एक एक नंबर को बाहर निकाल के आपको उसका स्क्वायर रूट लिख देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है 729, तो 729 का अपन एलसीएम निकालते हैं। लास्ट में 9 है, तो पहले देखते हैं ये 3 से डिविजिबल हो सकता है क्या, 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 हो सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 12, ये हो गया 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर से लास्ट में 3 है, तो देख लेते हैं फिर से क्या 3 से डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। 81 भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 होगा, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 21, 3 7 ज़ा 21। फिर से अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 9 ज़ा 27। 9 भी 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, और लास्ट 3 से 1 टाइम्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, तो इसको लिखेंगे पहले ऐसे, अंडर रूट 729 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको अभी आप अंडर रूट में रहने दे सकते हो। ठीक है, ये रूट के अंदर में रहेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक पेयर बनाते हैं। देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। अब जब इसको आप बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट आप ऐसे हटा सकते हो, 3 इंटू 3, या फिर हाँ ठीक है, ये आप लिख सकते हो, एक एक बाहर निकालते हैं अपन। ठीक है, ये निकला बाहर पहले 3, फिर ये दूसरा 3 इंटू 3, फिर ये तीसरा 3। ठीक है, एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेना है, ये रूट अब हट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसका आंसर होगा 27। ठीक है, तो जब भी आप 27 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 729, यानी कि 27 इंटू 27 करने से आंसर 729 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 400 का अपन एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये हो गया स्क्वायर रूट, और इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो आप देखो 400, क्योंकि लास्ट में 0 आप डायरेक्ट 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, और चाहो तो 10 से भी कर सकते हो। 5 से कर लेते हैं, 5 के टेबल्स में ये 5 8 ज़ा 40 हो गया, और 0 ज़ा 0। फिर से लास्ट में 0 है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 3 वहाँ आ गया, 5 6 ज़ा 30। अब ये 16 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2। 1 2 3 4 बार 2 है और 2 बार 5 है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 4 बार 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हर चीज़ यहाँ पर पेयर में बन जाएगा। ठीक है, जब अपन इस तरीके से इसको इसका फैक्टर निकाल के अपन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तब आपको स्क्वायर रूट लगा के रखना है। जब आप पेयर बना लेते हो, ये दो दो का पेयर बन गया है, अब जब पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ये हो गया। यानी कि 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20। अगर आप 20 को 20 इंटू 20 करोगे तो आंसर 400 मिलेगा आपको। इस नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे, इसका जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। थर्ड प्रॉब्लम में दिया है 1764। 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखते हैं 1764 अपन क्या करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम लेना है। तो देखो लास्ट में 4 है, यानी कि इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 1 बच गया, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट में 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ आएगा 3 1 ज़ा 3, 1 बच गया, ये हो गया 14,
3 4 ज़ा 12, बच गया 21, 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1 बचा, ये हो गया 14, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 2 बचा, ये हो गया 21, 3 7 ज़ा 21। फिर से देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल 3 से डिविजिबल है ये। 3 4 ज़ा 12 हो गया और फिर लास्ट में गया 27, 3 9 ज़ा 27। अब अपन देखते हैं यहाँ पर ये फिर 3 से डिविजिबल है, अब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 49 आप देखोगे तो 49 आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 7 ज़ा 49 और फिर 7 से 1 टाइम। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ हम लोग करते कुछ नहीं है, ये जो भी नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, इसलिए ये स्क्वायर रूट जो है इसके साथ में रहेगा। अब जब यहाँ पेयर अपन बना लेंगे तो इस पेयर को, पेयर में से एक नंबर बाहर निकालना है, तब ये स्क्वायर रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो इसका आंसर आएगा 42। ठीक है, 7 3 ज़ा 21 इंटू 2 42। जब भी आप 42 इंटू 42 करोगे तो आंसर आएगा 1764। ठीक है, इसी तरीके से एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं, आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है 4096। 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4096 का एलसीएम। क्योंकि लास्ट में 6 है, एक इवन नंबर है, तो अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 ज़ा 0 और 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। फिर से लास्ट में इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 11, 2 5 ज़ा 10, फिर ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से जा सकता है, ये लास्ट में, जब भी लास्ट में इवन नंबर होगा आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 और यहाँ ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर बहुत सारा 2 आ गया, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर में 12 टाइम्स 2 लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यहाँ से इसको पेयर बना के बाहर निकालना है। तो पेयर किसका किसका होगा, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पेयर है। तो 6 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 इंटू 2 होता है 64। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 64 का स्क्वायर निकालोगे, 64 इंटू 64 करोगे तो आंसर आएगा 4096। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी के आगे। इसका फिफ्थ जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, फिफ्थ में दिया है 7744। इसका स्क्वायर रूट हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट भी बहुत लंबा होगा, तो मैं पहले इसको रब कर देता हूं, यहीं पर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 7744 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 7744। लास्ट में क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 इधर गया, ये 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16 और फिर 1 उधर चला गया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, ये हो गया 18, 2 9 ज़ा 18। अब ये 7 है तो 7 से कम 3 आता है, 2 3 ज़ा 6, 1 उधर चले गया, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। 2 से फिर से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में जब तक इवन नंबर है आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, और 2 से डिवाइड करना सबसे इजी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 19 है, 19 से कम 18 होगा, 2 9 ज़ा 18,
ये हो गया 13, तो 2 6 12, फिर ये हो गया 16, तो 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 4 8, ये हो गया 16, 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2। अब देखो 121 जो है ये 11 का स्क्वायर होता है। अगर आप 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आता है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आप 7 से ट्राई करोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक 11 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप 11 से 11 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हो। 11 इंटू 11 121 होता है। फिर से 11 से करेंगे तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 2 बार 11 है और 1 2 3 4 5 6 बार 12 2 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 टाइम्स 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 11 है 2 बार, इंटू 11। अब अगर पेयर में बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक 2 निकल गया, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 11 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसका एक 2, इसका एक 2, इसका एक 2 इंटू 11 मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 11 होता है 88। तो इसका आंसर आएगा 88, यानी कि अगर आप 88 का स्क्वायर निकालो तो उसका आंसर होगा 7744। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। अब देखिए फोर्थ का जो 6th क्वेश्चन दिया है, फोर्थ का 6th में दिया हुआ है 9604 का स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, 9604, तो 2 से डिविजिबल है। जब भी लास्ट में इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से देखेंगे, पहले ये होगा 2 4 8, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 8 16, फिर 0 है तो 2 0 0 और 2 2 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 4 8, 2 0 0 और 2 1 2। अब लास्ट में आ गया 1, तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से अगर करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, 0 का 0 और 1 बच जाएगा। देख गया कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 से जब भी आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में इवन नंबर आता है। 5 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जब लास्ट में 5 आएगा। 6 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से तभी होगा जब लास्ट में कोई इवन नंबर हो। 7 से ट्राई करते हैं। 7 के टेबल से देखेंगे तो 7 3 21 होगा, यहाँ 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 30, और फिर यहाँ पर 7 4 28 होगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ये होगा 21, 7 3 21, तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 3 21, 3 बच गया, यहाँ ये हो गया 30, 7 4 28, 2 बच गया, ये हो गया 21 और 7 3 21, 343। फिर से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं 7 से ही ट्राई करते हैं, 7 से हो जाएगा शायद। 7 34, 7 5 35, 7 4 28, तो 7 4 टाइम्स में, फिर यहाँ बच जाएगा 6, ये हो जाएगा 63, 7 9 63। ठीक है, 7 से डिविजिबल है, 7 4 28 हो गया पहले। ठीक है, 34 है तो 7 4 28 हो गया, यहाँ बच गया 6 बच गया, 6 इधर गया तो ये 63 हो गया, 7 9 63। अब 49 तो 7 से डिविजिबल है, 7 7 49, फिर से 7 से करेंगे, 7 1 टाइम में, यह आ गया 2, 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 और 7 काउंट करो, 1 2 3 4 बार 7 है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम लोग रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर में। अब क्या करेंगे, यहां से पेयर, इसको पेयर बनाएंगे और एक एक नंबर बाहर निकालेंगे पेयर से। 2 से 1 निकला, ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 7। जब भी पेयर से हम लोग बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का जो साइन है ये हट जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 7 7 49, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2, 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9, ये आ गया 98। यानी कि 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो 98 है, या बोल सकते हैं अपन कि 98 का स्क्वायर 9604 है। जब भी आप 98 इंटू 98 करोगे तो आंसर 9604 आएगा। ठीक है, इसके बाद का देखते हैं 7th प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन जो है
सेवेंथ में दिया हुआ है 5929, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पर ही इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 5929 का, 5929। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 2 से तभी आप डिवाइड कर सकते हो जब लास्ट में कोई इवन नंबर हो। लास्ट में 9 है तो शायद 3 से डिविजिबल हो, 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 29, 3 9 जा 27, 2 बचेगा तो ये होगा 22, 3 7 जा 21, तो 1 बचेगा 19। 3 के टेबल में 19 तो नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से भी नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट में। 5 से भी नहीं है क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल होता तो लास्ट में 5 होता। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। 7 से ट्राई करते हैं। 7 के टेबल में 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, ठीक है, 56 होगा तो 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा 32, फिर 7 4 जा 28, 4 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 49। तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो 7 8 जा 56 हो गया, यहाँ बच गया 3, 59 माइनस 56 3 हो गया, 3 बच गया तो ये हो गया 32, 7 4 जा 28, 4 बचेगा, ये हो गया 49, 7 7 जा 49। अब लास्ट में 7 है तो ट्राई करते हैं शायद 7 से डिविजिबल हो। 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 14, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 14 हो गया, 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7। अब 121 जो है 1 से लेकर 9 तक या 10 तक किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो अपन 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 इंटू 11 121 होता है, ठीक है। और फिर से इसको 11 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका स्क्वायर रूट इसके अंदर में लिखेंगे अपन 7 इंटू 7, ये इसका फैक्टर्स है, ठीक है, इंटू 11 इंटू 11। अब पेयर बना लेंगे, 7 का एक पेयर हो गया, 11 का एक पेयर हो गया। अब एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालना है और स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। 7 इंटू 11, तो आंसर आ गया 77, ठीक है। यानी कि अगर आप 77 इंटू 77 करोगे तो आंसर 5929 आएगा, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। फोर्थ का 8 प्रॉब्लम दिया हुआ है। 8 नंबर में है 9216, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। 9216 को एलसीएम निकालते हैं इसका। 9216 का एलसीएम निकालेंगे तो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले आपको 2 से ट्राई करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। अब फिर यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ठीक है। 2 के टेबल से 1 डिविजिबल नहीं है तो 2 0 जा 0 होगा पहले, तो अब ये हो गया 16, 2 8 जा 16, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर 2 से करेंगे, ये हो गया 2 2 जा 4। आपको देखो यहां पर डायरेक्ट 16 नहीं ले लेना है, ठीक है। 2 4 जा 8 कर लिए, फिर ये 12 हुआ, 2 6 जा 12। अब यहां पर कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर अकेला 1 बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 16 लेके यहां पर 8 नहीं लिख देना है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप डिवाइड करोगे तो पहले अगर यहां पर नंबर छोटा है तो आप 2 0 से पहले डिवाइड करोगे, 2 0 जा 0, अब ये हो गया 16, फिर 2 8 जा 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ये भी हो गया 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचा, ये हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। 2 से ट्राई करते हैं, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, ये हो गया 17, 2 8 जा 16, फिर ये यहाँ पर 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, और यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18। अब ये 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से देखते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, और फिर लास्ट में 3 से 1 टाइम्स में। अब यह काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर में हम लोग लिखेंगे 10 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और 3 कितने बार है, 2 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा, 3 4 5 पेयर 2 का हो गया, और ये 3 का एक पेयर। अब एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे और स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहां से एक निकलेगा 2 इंटू, यहां से एक 2, यहां से एक 2 और यहां से एक 2, 10 2 है तो 10 में से 5 2 बाहर आ जाएगा, इंटू यहां पर एक बार 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 3, अगर 32 इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 96। इसका मतलब 9216 का स्क्वायर रूट होगा 96। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है नाइन्थ प्रॉब्लम दिया है 529। 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 529 को पहले यहां पर देखते हैं। देखो 529, इस केस में आपको आपका जो पहला एक्सरसाइज में जो चीज मैं आपको बताया था वो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या ये देखो, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में इवन नहीं है तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, देखो जब भी लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो 2 4 6 या 8 से डिवाइड हो सकता है। अगर लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो आपको ऑड नंबर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं 3 से पहले डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से अगर ट्राई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 होगा, यहां बच गया 1 और ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, और सॉरी यहां पर 2 बचेगा, 3 1 ज़ा 3, ये बच गया 2, ये हो गया 22, 3 7 ज़ा 21 और यहां बच गया 1, तो ये 19 होगा। 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 5 रहना चाहिए। 7 से ट्राई करते हैं, 7 7 ज़ा 49, फिर उसके बाद 3 बचेगा, ये हो गया 39। 7 के टेबल में 39 नहीं आता तो 7 से भी नहीं होगा। 9 बच गया, 9 से ट्राई करते हैं। 9 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा ये 54 हो जाएगा, 45, ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या करो, तो जब कभी भी आप ऐसे नंबर में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, आपको याद है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको वो नंबर ढूंढना है जिसके लास्ट डिजिट में 9 हो। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। तो यहां देखो लास्ट में 9 किसके किसके आता है, 3 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। अब इसका मतलब यह है कि जब आप 13 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, और अगर 17 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर 23 का स्क्वायर करोगे, 23 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। ये ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आप ऐसे नंबर में फंस जाओ जहां 1 से लेकर 9 तक वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब आपको ये ट्रिक यूज करना है कि उसका लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट देखने के बाद आपको देख करना है, यार 3 3 9 होता है तो 3 से तो नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ, 13 इंटू 13 करके देखना है आपको। ठीक है, 13 का स्क्वायर लास्ट में 9 आएगा, तो 13 इंटू 13, ये 3 3 9, 3 1 3, फिर उसके बाद यहां गया 1 3 3, 1 1 1, ये हो गया 9 6 1। 13 से नहीं हो सकता। 17 इंटू 17 करेंगे तो भी लास्ट में 9 आता है, तो 17 से ट्राई करते हैं। 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया 9 8 1, 189। तो 17 इंटू 17 करने से भी 529 नहीं आता है। इसके बाद करते हैं 23 इंटू 23, क्योंकि 23 इंटू 23 करेंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। ट्राई करते हैं 23 इंटू 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 9, 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 1 5, 529। यानी कि ये जो 529 है ये 23 इंटू 23 करने से हो जाएगा। अब 23 को 23 से 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट में आप लिखेंगे 23 इंटू 23। अब इसका एक पेयर बन गया,
एक 23 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इसको किसी से अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो 23 इंटू 23 करने से 529 आता है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट वाला, उसको भी देखते हैं। फोर्थ का जो लास्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है 10th वो दिया है 8100। 8100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे 8100। तो लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 और 1 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 2 5 जा 10 और ये 0 4050। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 2025 है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 4 जा 20 और फिर 2 है तो पहले 0 आएगा, फिर 25 हो गया अब ये, तो 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, अब 81 आ गया। तो 81 देखो एक ऑड नंबर है, लास्ट में 1 है तो 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 जा 6 होगा और 2 बच जाएगा, ये होगा 21, 2 7 3 7 जा 21, 3 से हो सकता है, 3 2 जा 6 और 2 यहाँ गया, 21 हो गया, 2 3 7 जा 21, 27 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में और ये 3 जा 1, 3 1 जा 3। तो देखो 2 इंटू 2 यहाँ लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, देखो 1 2 3 4 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सब कुछ आएगा स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है, जब पेयर बना लेंगे, ये पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, पेयर बनाने के बाद एक एक नंबर बाहर निकालना है, तब स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 हो जाएगा 90, यानी कि अब आप 90 इंटू 90 करने पर 8100 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको उसको पेयर बना लेना है, पेयर बनाने के बाद एक एक नंबर बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन।